हमारे को शुक्र ग्रह को मजबूत करना चाहिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए 3 विधि बताई गई है। अगर धन से संबंधित अगर समस्या है तो नीम के पेड़ पे मीठा जल डालें, केले के पेड़ की पूजा करें और माँ लक्ष्मी को या दुर्गा माँ को प्रसन्न करने के लिए उनका शुक्रवार को व्रत रखें, उपवास रखें और उनके मंत्रों का जाप करें। अघोर लक्ष्मी एक बहुत ही सावधानी से ये सिद्धि करने वाली होती है। बगैर गुरु के, बगैर अच्छे से आप जानकारी किए बगैर इस साधना को ना करें, इसके लिए हम हमेशा सावधान करते हैं। अघोर लक्ष्मी हमें वो सब चीज़ दिला सकती है जो हमारे पिछले जन्म में हम छोड़ के आए हैं, जिसको हम बोलते हैं कि हमारा कोई वस्तु या धन हमने जो पिछले जन्म में कमाया था और उसका उपयोग नहीं कर पाए, उपभोग नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति में हम अघोर लक्ष्मी की साधना करते हैं। और इस साधना के द्वारा हमें या तो जमीन के अंदर कोई धन हो या किसी तरह की कोई ऐसी व्यवस्था हो जो नहीं मिल पा रही है, वो मिलना शुरू हो जाती है, जिसे अघोर लक्ष्मी साधना कहा जाता है। इसको समय समय पे हम करवाते भी हैं और इसके द्वारा लोगों को बहुत लाभ हुआ है, लेकिन बहुत सावधानी से आप इनका उपयोग करें। अपने आप में एक बहुत ही दिव्य अनुष्ठान होता है। ये धाम पर, प्रफुल्लित तीर्थ पर हर पूर्णिमा और अमावस्या किया जाता है। इसका विशेष महत्व है। अगर किसी भी तरह की घर में कोई लड़ाई झगड़े होते हैं, जमीन जायदाद, कोर्ट कचहरी या इस तरह की कोई समस्या लगातार आ रही है, कोई भूत प्रेत, कर्ज से मुक्ति, या हमें कोई बड़ा अनुष्ठान करना है या कोई चुनाव लड़ना है, ऐसे कार्य के लिए माँ बंगलामुखी का अनुष्ठान सबसे उत्तम माना गया है और इससे बहुत फायदा मिलता है। व्यापार वृद्धि के लिए हमें सबसे पहले तो अपने सूर्य को प्रबल करना चाहिए और उसके अलावा हमें सूर्य के साथ में अपने माता पिता का, कुल देवी देवताओं का बहुत पूजन करना चाहिए। अगर कहीं हमारे कोई ग्रह हमारे गलत स्थिति में बैठे हुए हैं या हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनका पूरा विधि विधान से उनका पूजन करना चाहिए। अष्ट लक्ष्मियों में से ही एक अघोर लक्ष्मी है, जो हमारे पिछले जन्म का जो भी लेखा जोखा है, हम कई बार सुनने में आता है कि हम बोलते हैं कि ये पिछले जन्म का पाप था जो हम इस जन्म में भुगत रहे हैं, लेकिन जो हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं उसका जो बचा हुआ हिस्सा है वो हमें कब प्राप्त होगा। तो जैसे बैंक में कई अनक्लेम्ड अमाउंट होता है, जिसको जब तक हम क्लेम नहीं करते हैं, जब तक वो नहीं मिलता है, उसी तरह अघोर लक्ष्मी अनक्लेम्ड अमाउंट को हम तक देती है और हमारे को सभी तरह की समस्याओं से समाधान भी देती है। छोटे छोटे आपको प्रयोग बताते हैं, जिसको हम प्रयोग बोलते हैं, वो हजारों लाखों लोगों के ऊपर किया हुआ प्रयोग ही हम उसको लेते हैं साथ में। अभी हम एक प्रश्न, हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, हम उनसे बात कर लें, फिर आपके प्रश्न का दोबारा से जवाब देते हैं। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, जय श्री गुरुदेव जी। कहाँ से बोल रहे हैं प्रभु आप? मैं अहमदाबाद गुजरात से बोल रहा हूँ भगवान। अहमदाबाद गुजरात। आपका क्या नाम है? महेंद्र भाई देसाई। महेंद्र भाई देसाई जी, आपकी क्या परेशानी है? मेरे जीवन में आर्थिक परेशानी काफी समय से है। आप क्या काम करते हैं गुजरात में? रियल एस्टेट का करता हूँ जी। आप अपना प्रश्न अपने मन में ध्यान रख करते हुए अपने इष्ट कुल देवी देवताओं का ध्यान करें और 1 से 4 के बीच में कोई एक अंक बताएं।
1 से 4 के बीच में, 1 से 4 के बीच में, यानी कि 2 नंबर बोला मैं। जी, दोबारा से आप अपने इष्ट का ध्यान करते हुए एक बार फिर 1 से 4 के बीच में एक अंक बताएं। 3 नंबर। 2, 3। अपने प्रश्न को फिर से ध्यान से आप करें और 1 से 4 के बीच में एक बार फिर एक अंक बताएं। 1 नंबर। 2, 3, 1। काम में आप कुछ पीछे पिछड़ गए हैं, आपको फिर भी धन लाभ होगा। शत्रु की आपको चिंता हमेशा लगी रहती है, वो दूर होगी। व्यापार में, आपके कार्य में आपको लाभ मिलेगा। जो आपका काम बिगाड़ता है वो आपके पास में ही हमेशा रहता है। जी प्रभु। हेलो। हाँ हेलो। जी बोलिए। हाँ प्रभु, तो कर्ज मुक्त हो जाओ और घर में धन की बरकत हो, इसके लिए प्रभु उसके लिए आप कुंडली दिखा देंगे तो कुंडली के अनुसार अगर कोई आप प्लैनेट्स के अनुसार हमें कोई प्रयोग कराना होगा तो वो हम आपको बता देंगे। बराबर। ठीक। जय श्री गुरुदेव प्रभु, कल्याण हो आपका।